ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। एक बहुत अच्छी व्यवस्था आपने किसी के लिए सोची हुई है और बहुत ज़्यादा आप भगवान को धन्यवाद देते हो कि ये अमुक व्यक्ति आपके जीवन में आया और आपका ना चाहते हुए भी एक जो है उसके साथ रिश्ता बनना शुरू हो गया। आप हमेशा उसका कल्याण सोचते हो, लेकिन एक दिन ऐसा समय आ जाता है जब वो व्यक्ति आपके साथ एक प्रकार का विश्वासघात करते हुए आपको छोड़कर चला जाता है। और अब आप इतना ज़्यादा उस पे आश्रित हो चुके हो कि आपको समझ में नहीं आता है कि अब क्या करना चाहिए, जीवन की गाड़ी अब आगे कैसे चलेगी। आपकी निजी दृष्टि में यह एक प्रकार का धोखा है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अब आपको ये अफसोस हो रहा है कि जीवन के बहुत सारे वर्ष आपने ऐसे व्यक्ति पे लगा दिए। जब आपका बिल्कुल कामयाबी का समय आ गया तब उस व्यक्ति ने एक प्रकार से आपको धोखा दे दिया और अपना झोला उठाया और चलता बना और पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। अब ऐसे में दो स्थितियां उत्पन्न होगी। पहली स्थिति जो बड़ी स्वाभाविक है कि आपके जीवन में आ जाएगी निराशा और जो आपकी कार्यशैली है, जीवन की डेली एक्टिविटीज़ हैं, वो प्रभावित होना शुरू हो जाएंगी, स्लो होना शुरू हो जाएंगी और लगभग एक प्रकार से बंद होना शुरू हो जाएंगी। जो भी व्यक्ति आपसे मिलेगा, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही होगी, आपके हृदय में सिर्फ एक ही भावना होगी कि यह मेरे साथ क्या घटना घट गई। गुस्सा भी बहुत आएगा, अफसोस भी बहुत आएगा और ना चाहते हुए भी जो भी वो व्यक्ति है उसकी जो भी बातें हैं, अच्छी बातें हैं, मीठी बातें हैं, कड़वी बातें हैं, जो भी अनुभव है वो एक फ़िल्म की तरह आपके सामने चौबीसों घंटे चलना शुरू हो जाएंगी। ये स्थिति एक लंबे समय तक भी चल सकती है या थोड़े समय तक भी चल सकती है। ये जो स्थिति है और इसके बाद जो ये मैंने पहला जो आपको रिएक्शन समझाया है, इससे एक बात तो क्लियर हो गई है कि वो जो भी इंसान है जो ऐसा दिख रहा है हमारी निजी दृष्टि में कि उसने हमारे को एक प्रकार का धोखा दिया है, तो मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, उसने स्वयं को धोखा दिया है। आप उसके लिए बहुत कुछ अच्छा करना चाहते थे, बहुत कुछ अच्छा आपने उसके लिए सोचा हुआ था, आपने उसके साथ एक प्रकार का आत्मीय रिश्ता जोड़ा हुआ था। लेकिन इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि जिसकी किस्मत में आपके साथ आगे चलना लिखा ही नहीं हुआ है, तो कब तक और किस प्रकार से आप उसका हाथ पकड़ के रखोगे। वो खुद ही अपना हाथ आपके हाथ से छुड़ाकर भाग जाएगा। यही उसकी नियति है और यही आपका भाग्य है। ठीक है, ये बात बड़ी स्वाभाविक है कि आपका हृदय इतना ज़्यादा कोमल है, आपकी भावना इतनी पवित्र है और एक प्रकार से आपको ऐसा लग रहा है कि आपका छोटा सा परिवार है वो बिखर गया है। लेकिन कुछ समय के पश्चात आपको पुनः अपनी कार्यशैली पर लौटना होगा। जैसे कि वो कुछ समय पहले आपके लिए एक अनजान व्यक्ति था, उसके बाद आपका उसके साथ रिश्ता जुड़ गया। ऐसे ही आपने अब इस नियम को बना लेना है कि आपको तो केवल और केवल अकेला ही चलना है, आपको किसी पे भी आश्रित नहीं बनना है। और जिस व्यक्ति का जितने समय का दाना पानी लिखा हुआ है आपके साथ, जिस दिन वो पूरा हो जाएगा वो भी चलता बनेगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तो आपको केवल और केवल रिश्ता जो है अपने लक्ष्य के साथ बना के रखना है, जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए केवल आपको ही अग्रसर बने रहना है, आगे चलते रहना है। यह नहीं देखना है कि पीछे भीड़ में जो संख्या है वो कितनी कम हो रही है और कितनी बढ़ रही है।
पीछे तो बिल्कुल देखना ही नहीं है। अब ये हो गई पहली स्थिति। और दूसरी स्थिति जो कि आपको अनुभव के पश्चात बहुत ज़्यादा मजबूत बना देगी, तो इसमें आप बहुत ज़्यादा बड़प्पन दिखाओगे। और वो जो भी इंसान है, आप एक बार उससे ज़रूर पूछोगे कि भाई कारण क्या है, आप हमारे साथ कंटिन्यू क्यों नहीं करना चाहते हो, ऐसी क्या बात हो गई है। उसके पास ना तो कोई रीज़न होगा, क्योंकि समय आ चुका है और अब आप इस बात को समझते हो, लेकिन फिर भी आपका बहुत पवित्र बंधन है और बहुत अच्छी नेचर है आपकी, जो आप बड़प्पन दिखा रहे हो कि भाई किसी भी प्रकार से इसकी मदद हो पाए, इसका भविष्य सुरक्षित हो पाए। आपको भी पता है जितना आपने अपने यहाँ कंफर्ट इसको दे रखा था, बाहर इसको कहीं भी ऐसे प्रकार का कंफर्ट नहीं मिलेगा जितनी इसको यहाँ लिबर्टी थी। बाहर तो बहुत सख्ताई है। बहुत अच्छी नेचर है आपकी, इसलिए ही इस बात को समझना बड़ा आवश्यक है कि उस बेचारे के भाग्य में था ही नहीं आपका साथ। उसका जब तक का साथ लिखा हुआ था तब तक कि वो बेचारा बैठा रहा, और जैसे ही वो 1 सेकंड सुई आगे हुई और उसने अपना बैग उठाया और चलता बना। तो दूसरी स्थिति की मैं बात कर रहा था। तो अब आप उसके लिए यही प्रार्थना करोगे कि भाई आप लाइफ में कामयाब रहो, और कभी भी ऐसा आपको लगे कि मेरी किसी हेल्प की ज़रूरत है तो आप ज़रूर संपर्क करिएगा, कॉल करिएगा। जैसा हो सकेगा हम आपकी हेल्प करने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल भी, क्योंकि अब आपको एक्सपीरियंस हो चुका है। ये दूसरी स्टेज में बता रहा हूँ। बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा, बल्कि आप तो वेलकम करोगे कि प्रकृति कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति ज़रूर भेजेगी जिसके साथ हम पुनः शुरुआत करेंगे, उसको भी सिखाएंगे। तो हम एक प्रकार से सिखाने का काम कर रहे हैं, और वो जो हमें सिखा के जा रहे हैं, सीखने का भी काम हम उनके द्वारा कर रहे हैं। तो जो जाता है उसको जाने दीजिए। उसके जाने से या बहुत लंबे समय तक रुकने से किसी भी प्रकार से अगर आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है तो कमी आपके अंदर है, सुधार आपको करने की आवश्यकता रहेगी। और कंप्लेंट तो बिल्कुल करनी ही नहीं है। कंप्लेंट करने का मतलब ही यही है कि आप एक प्रकार का जो लाइफ गोल दूसरों को बताते हो कि मेरा ऐसा ड्रीम है और इसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो अब आपके पास इतना टाइम बच गया है कि उसके बारे में तो विचार नहीं कर रहे हो। आ कौन रहा है और जा कौन रहा है, उसकी वजह से आप डिप्रेस हुए जा रहे हो। तो ये आदत ठीक नहीं है। भगवान को धन्यवाद दीजिए कि भाई जिसका जैसा आपने साथ लिखा था, हमने बहुत प्रयास करे उसको बहुत अच्छा सिखाने की, और जो आपने उसको सिखाया है उससे उसको जीवन में हमेशा बढ़त ही जो है प्राप्त होती रहेगी, और हमेशा वो याद करेगा। अब बात रही जो चला गया है उसके साथ आगे क्या कंडीशन होगी, क्या कंडीशन नहीं होगी, वैसे तो आपको विचार नहीं करना चाहिए। आपको यही सोचना चाहिए कि जो होगा ईश्वर तो हैं ही, देख ही रहे हैं। अभी तक जो है उनकी कृपा से ही आगे चलते आ रहे थे और आगे भी वो संभाल लेंगे। तो ये बड़ा क्लियर है कि अगर किसी लालच के कारण उस व्यक्ति ने, जो भी वो व्यक्ति है, जो भी इंसान है, उसने डिसीजन लिया है कि आपके पास किसी भी प्रकार से कोई रिलेशन नहीं रखना है, तो ये लालच जो है, अगर जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसी नेचर अगर आपकी है, तो ये लालच उसको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है। उसको ये समझ में आ जाएगी कि वहाँ तो मुझे बिल्कुल सगे भाई के जैसे रखा जाता था, या बिल्कुल अपना एक शरीर का हिस्सा मान के रखा जाता था। हर एक चीज़ पे मेरा अधिकार था, और बहुत कुछ जो है मुझे सीखने को मिलता था। लेकिन जो है मेरे मन में थोड़ा सा लालच आ गया, और मैंने जो है एक प्रकार का विश्वासघात करा ऐसे व्यक्ति के साथ, जिस व्यक्ति ने मुझे हर प्रकार का सुख दिया, हर प्रकार का एक्सपीरियंस दिया, मुझे बनाया, हर प्रकार से मेरी मदद भी करी, हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा। और मेरी ये छोटी सी गलती हो गई तो अब मेरा कोई मुंह नहीं पड़ता है, मैं उनको फेस नहीं दिखा सकता हूँ। तो ये तो ज़रूर होगा। अब ये कब होगा, ये जो है ईश्वर की जो है माया है, उसका एक हिस्सा है। उसको कैसा अनुभव करवाते हैं, तो आपके कर्म रहेंगे आपके साथ और उसके कर्म रहेंगे उसके साथ। इसलिए जो जाता है
उसको बहुत आराम से जाने दीजिए। एक बार हाँ ये ज़रूर आप पूछ सकते हैं कि आपको क्लियर है कि आप मूव ऑन करना चाह रहे हो यहाँ से, ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है या जो है हमारी ऐसी प्लानिंग थी। ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है, ये व्यक्ति वो भी हो सकता है जिसके साथ आगे आप जो है अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहते हो और अचानक से जो है कोई कारण नहीं है लेकिन जो है उसने आपको उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, फ़ोन उठाने बंद कर दिए और जो है किसी बात का कोई सीधा उत्तर नहीं आ रहा है, तो भी इसके बाद भी जो है आपने बहुत ज़्यादा बंधना नहीं है और पीछे तो बिल्कुल नहीं जाना है। इस बात को बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। अगर पीछे आप भागते हो इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा मोह में आ चुके हो उस व्यक्ति के और एक प्रकार से वो व्यक्ति आपको उंगलियों पे नचा रहा है। वो जैसा करवाना चाह रहा है आप वैसे वैसे करते जा रहे हो। तो ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप जो है आप लोगों को बनाते हो, लोगों का जीवन ठीक करते हो, उन्हें बहुत अच्छा अनुभव देते हो, उनको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए सहारा देते हो। तो अगर आप खुद ही जो है परेशान होकर बैठ जाओगे तो एक अच्छा भला सर्कल चल रहा है, बहुत सारे लोगों को आपसे उम्मीद है, बहुत सारे लोगों को आपसे आशा है, तो उनका क्या होगा उसके बारे में सोचिएगा। तो बिल्कुल भी हमारे को ऐसी किसी भी घटना को याद नहीं करना है जो ईश्वर की इच्छा से हो रही है और जिसमें आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि भाई ये तो जाना चाह रहा है, तो उसको रोकने का प्रयास मत करो, उससे मूव ऑन होने का प्रयास करो। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।